अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शान खान, आप दे रहे हैं पाक टीवी 24। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है 14 अगस्त पे जो वाक़या हुआ आयशा अकरम के साथ, उसको ज़ब्त किया गया, उसके कपड़े फाड़े गए। तो दूसरी तरफ देखा जाए तो मैसेज किया गया कि मैं 14 अगस्त को जा रही हूँ यादगार मीनार पाकिस्तान। तो जो मेरे फ़ैन है वहाँ पे आ जाएँ। वहाँ पे गए, वहाँ पे इन्होंने प्लान बनाया कि लोग काफ़ी इकट्ठे हो गए हैं, 13-14 बंदे थे। इन्होंने प्लान बनाया कि हम आपको लोगों को तंग करेंगे, आपको फेम मिलेगा टिकटॉक के लिए या जो भी है, ठीक है। लेकिन वो प्लान उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया 14 को ये वाक़या, 17 या 18 को अकरम हसन साहब और जो यासर शामी साहब इनके पास पहुँचे थे और इनका इंटरव्यू करते दौरान ये मज़लूम उस औरत को, आयशा अकरम को मज़लूम साबित करने की पूरी कोशिश करते हैं और पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की पूरी कोशिश करते हैं और दिखाते हैं लोगों को कि ये है पाकिस्तान का चेहरा जहाँ पे औरत को हकूक़ नहीं मिल रहे, औरत के यानी कि औरत की इज़्ज़त नहीं है वहाँ पे महफूज, ठीक है। इन्होंने पूरी कोशिश की और इसमें शामिल हुई गरीदा फ़रूकी जो एंकर है, सीनियर पर्सन है, ठीक है। उसने भी पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की पूरी कोशिश की, ठीक है। और ये शुरू से करते आ रहे हैं, ठीक है, करारुल हसन और गरीदा फ़रूकी दोनों, ठीक है। अब जो ड्रामा हुआ, इस ड्रामे का जो अब एंड हो रहा है वो ये है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। आयशा अकरम कहती है कि मेरी इसके पास गंदी वीडियो है, ठीक है, ज़ुबैर उमरवाल की तरह की इसके पास गंदी वीडियो हैं और वो गंदी वीडियो की वजह से ये मुझे ब्लैकमेल करता रहा। ये सारा प्लान इसका था मीनार पाकिस्तान जाने का और वहाँ ये ड्रामे करने का, और मैं इसे 10 लाख भी दे चुकी हूँ, ठीक है। दूसरी तरफ रैम्बो के ऊपर FIR हुई जो आयशा अकरम ने करवाई, ठीक है। और रैम्बो ने यानी कि अरेस्ट हुआ है और उस वक्त ये बयान दे रहा है, तकरीबन 2 या 3 घंटे पहले, आज की बात है। वो कह रहा है कि मैंने इसे मना किया था। क्या मना किया था? कि आयशा अकरम जो है वो जो बंदे गिरफ्तार हुए हैं उनसे 5-5 लाख रुपया ले रही है। एक बंदे से ये डिमांड की है कि फिर मैं माफ़ करूँगी फ़ी मुलज़म से 5-5 लाख रुपया, ठीक है। तो कहता है मैंने इसे मना किया लेकिन इसने मुझे गालियाँ दी, मैंने भी गालियाँ दी, तो उसने मुझे पर FIR करवा दी, ठीक है। अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लग रहा है, ठीक है। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, यानी कि ये सब ड्रामा था। वो कह रहा है वो उसने बोला था ये कि ड्रामा करो, उसने बोला था, आयशा अकरम कह रही है कि रैम्बो शामिल था इस ड्रामे में, मैं नहीं थी शामिल, लेकिन मुझे मजबूर किया गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया, ठीक है। अब वो कहाँ है, वो करारुल हसन, यासर शामी और गरीदा फ़रूकी। जब ये ड्रामा हुआ उस वक्त तो ये आकर इन्होंने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया, पूरी दुनिया में न्यूज़ चली, इंडिया में न्यूज़ चली, इंडिया में बोला गया ये देखो ये देखो ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है औरत के साथ, पूरी दुनिया में, ठीक है। अब भी आए, आकर वीडियो बनाएं, एक प्रोग्राम करें, अपना मौक़िफ़ करें कि सॉरी, अवाम से माफ़ी मांगें, आके पाकिस्तानी अवाम से कि हम लोग हमें माफ़ी दे दें, हम माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से कि हमने आप लोगों का दिल दुखाया। हमने ये वीडियो के ऊपर हमने बयान दिया कि औरत का हकूक़ नहीं है, 400 मर्द नहीं, दरिंदे हैं, ये है, भेड़िए हैं, वो है। अब भी आकर माफ़ी मांगें अवाम से और बोलें कि हमें माफ़ कर दें, हमने इस ड्रामे को ऊपर लेकर गए, ऊपर ले जाने के लिए हमने बहुत कोशिश की, हमने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया, हमें माफ़ी दे दो, ठीक है। आकर ये तीनों आकर माफ़ी मांगे, इनका बनता है माफ़ी मांगना, ठीक है, क्योंकि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। मैंने आपको बोला था कि ये टोटल एक ये ड्रामा है और ये प्लान किया हुआ ड्रामा है, ठीक है। और इसको ड्रामे को ऊपर ले जाने के लिए, रैंक देने के लिए, रैंकिंग करने के लिए, यानी कि जिसमें गरीदा फ़रूकी, यासर शामी और करारुल हसन तीनों शामिल थे, आकर अवाम से माफ़ी मांगे और बोलें कि हमें माफ़ करते, हमसे गलती हुई है, ठीक है। और यासर और क्या नाम है उसका, करारुल हसन भी माफ़ी मांगे आकर, जब इसने बोला था कि इस माशरे में मुझे औरत बच्ची नहीं दी, बेटी नहीं दी, तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस माशरे में मुझे बेटी मिली। हमारी भी माँ बाप हैं, हमारी भी माँ बहन है जो शॉपिंग करने के लिए भी जाती हैं, हर जगह जाती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ, ठीक है, और ना ही किसी की माँ बहन के साथ हो। मैं यही दुआ, मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है, ठीक है। हर माशरे में हर तरह के मर्द होते हैं, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि करारुल हसन साहब आप भी शर्म करें और माफ़ी मांगे अवाम से आकर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।